नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जब आपका पार्टनर आपकी वैल्यू ना करे। आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप रिलेशनशिप में हो या फिर नहीं हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो या फिर नहीं डाल रहे हो। आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। डजंट मैटर कि गलती किसकी है, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप ब्लेम गेम खेलोगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर गलती उनकी है तो उस पर भी एक सीरियस डिसीजन लो। लेकिन मैटर ये करता है कि इस सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट है, यानी इन फ्यूचर हमें रिग्रेट ना हो कि हमने कोई गलत डिसीजन लिया था या फिर उस इंसान को बहुत ज़्यादा इरिटेट किया था। ऑल राइट, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले एक बात समझ लो, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और ना ही वो इंसान आपको टाइम दे रहा है, तो इस केस में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव एफर्ट्स भी डालते हो तब भी ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी। अगर आप उस इंसान से सॉरी भी बोल रहे हो तो उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यही रियलिटी है, क्योंकि इस सिचुएशन में नॉर्मली यही होता है। यानी कि अगर आप चाहे कितने भी एफर्ट्स डाल दो तब भी उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एफर्ट्स डालने ही नहीं है। देखो, कभी कभी सिचुएशन को रिलैक्स होने का भी टाइम देना चाहिए। अगर आप एक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो सिचुएशन को ठीक करने के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो ताकि वो इंसान आपको इग्नोर ना करे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो कि वो इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, ट्रस्ट मी, अगर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है, इट मीन्स कि लाइक आप एक दूसरे से फाइट कर रहे हो, हर छोटी मोटी चीज़ों पे फाइट हो रही है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, तो बेटर यही होगा कि कुछ टाइम आप इस सिचुएशन को रिलैक्स होने पर भी दो। क्योंकि जब तक आप इस सिचुएशन को रिलैक्स होने का टाइम नहीं दोगे, ट्रस्ट मी, ये सिचुएशन रिलैक्स नहीं होगी। क्योंकि सिचुएशन को रिलैक्स होने के बाद ही आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको मूव ऑन करना है या फिर उस इंसान के साथ रहना है। अगर गलती उनकी है तो उन्हें समझाओ, लेकिन इस सिचुएशन में मत समझाओ। आपको एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए उस इंसान से कंप्लीटली अलग होना होगा अगर आप चाहते हो कि सिचुएशन रिलैक्स हो। और जब तक सिचुएशन रिलैक्स नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उन्हें भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है और आप जितने भी एफर्ट्स डालोगे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस सिचुएशन में वो इंसान आपके साथ बात नहीं करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता है, आपको वैल्यू नहीं देना चाहता है और आप चाहते हो कि वो इंसान आपको टाइम दे, वो इंसान आपको वैल्यू दे और आपको समझने की कोशिश करे। इट मीन्स कि इस सिचुएशन में आप दोनों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है। इसीलिए बेटर यही होगा कि आप उस इंसान से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ये सिचुएशन एक्सपेक्टेशन का नहीं है। अगर आप इस सिचुएशन में एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो सिंपल सा डिसीजन है कि वो इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा है, आप उस इंसान को छोड़ दो। लेकिन ये डिसीजन भी गलत हो सकता है अगर आपने सिचुएशन को रिलैक्स होने का टाइम नहीं दिया तो। एक रिलेशनशिप को बिल्ड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए कभी भी उसे ईजिली ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ा टाइम देते हो सिचुएशन को, अगर उस इंसान से कंप्लीटली कुछ दिनों के लिए कांटेक्ट को ख़त्म कर देते हो तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि सिचुएशन रिलैक्स होने के बाद आपको एक क्लियर डिसीजन लेने में हेल्प हो। अगर सिचुएशन फिर भी ठीक नहीं हो रही है देन आप मूव ऑन करने का डिसीजन ले सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको सिचुएशन को रिलैक्स होने का टाइम ज़रूर देना चाहिए। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।